नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग अपनी छठे घर के स्वामी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले 3 हाउस कवर करेंगे कि अगर 6 लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में बैठे हों तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि 7वां घर जो है वो हमारा विवाह का, हमारी पार्टनरशिप जो है उसका घर है। अगर वहाँ पे 6 लॉर्ड आके बैठते हैं तो आप देखेंगे कि प्रायः ऐसे जो जातक हैं उनके जीवन में विवाह से मिलने वाली खुशियां जो हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। कई बार ये भी होता है कि विवाह के कारण उनको कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन भी फेस करना पड़े, क्योंकि छठा घर जो है वो हमारे लिटिगेशंस का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि कई बार जो है इनको डिवोर्स वगैरह के चक्कर में कोर्ट कचहरी जो है वो भी करनी पड़ जाती है। 6 लॉर्ड जो है अगर वो 7th हाउस में हो और 2nd या 8th लॉर्ड के साथ जो है वो किसी तरीके का संबंध बनाते हैं तो ये भी देखा गया है कि डेथ जो है वो फॉरेन लैंड में हो सकती है, या ऐसे मतलब एक एरिया जो आपके लिए बिल्कुल फॉरेन हो, जैसे नॉर्थ के लिए साउथ जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट जो है वो एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज, फूड, सब कुछ वहाँ पे अलग है। तो ये भी हो सकता है कि घर से बहुत दूर ऐसे जातक जो हैं उनकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप जो है ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बैक बाइटिंग का या धोखा मिलने का जो है प्रोबेबिलिटी वो बहुत हाई रहती है ऐसे जातकों के लिए। अगर जो आपका 6 लॉर्ड जो है 7th में आते हैं और बहुत हैवी एफ्लिक्शन में आते हैं, उस कंडीशन में क्या है कि डिवोर्स के अलावा ये जो स्पाउस है उसको मतलब उसकी आयु के लिए बहुत खराब योग होता है। अगर 6 लॉर्ड 7th में होके हाईली एफ्लिक्टेड है तो देखेंगे कि विवाह जो है कई बार बहुत लंबा नहीं चलता और स्पाउस जो है उसकी अर्ली डेथ हो जाती है। उसके अलावा क्या है कि 6 लॉर्ड जो है अगर 7th में होते हैं तो आपके नियर एंड डियर या क्लोज फ्रेंड सर्कल में या नेबर वगैरह, यहाँ पे आपकी मैरिज हो सकती है, या कोई क्लोज रिलेटिव जो है वो शादी के लिए रिश्ता ला सकता है। इस तरीके का भी देखा गया है, क्योंकि छठे से 7वां भाव जो है वो दूसरा घर हुआ, माने 6th हाउस से 7th हाउस जो है वो 2nd हुआ। इस वजह से क्योंकि 2nd हाउस फैमिली है, इसलिए कई बार आपकी क्लोज फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी रिश्ता लेके आते हैं ऐसे नेटिव्स के लिए, ऐसा देखा गया है। और अगर 6 लॉर्ड 7th में है और बेनिफिक्स के साथ है, बेनिफिक्स के एस्पेक्ट में है, तो ये कंडीशंस जो हैं ये नलिफाई भी हो जाती हैं। उन लोगों के विवाह जो हैं वो बहुत स्टेबल और अच्छे चलते हैं, लंबे चलते हैं। माने ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने 6 लॉर्ड को 7th में देखें तो आप ये सोच लें कि हमारे लाइफ पार्टनर की जो आयु है उसमें कमी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको और भी कई चीज़ें कंसिडर करनी होती है। जैसे मेल्स में आपको वीनस को भी लेना पड़ेगा, इसी तरीके से चार्ट में चार्ट देखते समय और भी कई चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। ये सिर्फ एक जनरल जो है वो उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया है। तो चलिए हम लोग अगले घर को डिस्कस कर लेते हैं कि 6 लॉर्ड जो हैं अगर वो 8th हाउस में होंगे तो क्या परिणाम देंगे। देखिए 6th का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है तो इसको हम लोग विपरीत राजयोग भी कहते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग को बनाते हैं। देखिए वैसे तो सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए विपरीत राजयोग है, क्योंकि राजयोग आ गया उसमें वर्ड, लेकिन 6, 8, 12 क्योंकि ये मेलेफिक हाउसेस होते हैं तो ये आपको मटीरियल चीज़ें तो देंगे लेकिन कष्ट के साथ। जैसे भाई किसी को संपत्ति मिली पिता के मर जाने के बाद, तो आप देखिए उसके लिए जो है वो उसको मटेरियल बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन क्या वो खुश है उस मटेरियल बेनिफिट से। तो यही है विपरीत राजयोग कि किसी के कष्ट से आपको जो लाभ मिले, दैट इज विपरीत राजयोग। माने वहां से मिला हुआ पैसा या वहां से मिली हुई जो भी धन संपदा होती है वो बहुत ही दुख और कष्ट के साथ आती है आपके जीवन में। उसके अलावा क्या है कि कई बार ये मध्य आयु को भी बताती है। माने नेटिव जो है उसकी जो लॉन्जेटिविटी होती है उसको भी कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा इफेक्ट करती है। कई बार क्योंकि 6th हाउस जो है वो बीमारियों का भी घर है, तो जब ये लॉर्ड 8th में आता है, और 8th हाउस क्या है वो लंबी चलने वाली परेशानियां या इस तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को भी बताते हैं।
तो वो कंडीशन में क्या है कि नेटिव जो है उसको कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो सकता है या कोई ऐसा डिजीज़ हो सकता है जो लाइफ लॉन्ग चले, जैसे बीपी हो गया या डायबिटीज़ हो गई जिसकी दवाई उनको जीवन भर खानी पड़े, थायराइड हो गई जैसे फॉर एग्जांपल। उसके अलावा क्या है कि अगर मेलेफिक्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, 6 लॉर्ड 8th हाउस में बैठ के मेलेफिक्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो कई बार आप देखेंगे कि जो नेटिव है उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं, सुसाइडल थॉट्स वो डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर 6 लॉर्ड 8th हाउस में है और मून जो है उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, मून जो है वो मेलेफिक घर के ही स्वामी हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि ऐसे नेटिव्स जो है उनको पानी में डूबने का खतरा, या ये सुसाइड करेंगे तो पानी में डूब के सुसाइड करेंगे, या ये भी हो सकता है क्योंकि छठा घर जो है वो ऋण का भी है। कई बार ऋण जो है ये लोग ले लेते हैं जिसकी वजह से भी ये सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि 6th हाउस हमारा ऋण भी है। 8वां घर उस चीज़ को जो है बढ़ा देता है, छठे घर के इन्फ्लुएंस को 8वां घर जो है वो एक्सपैंड कर देता है। मतलब आदमी ने इतना ज़्यादा ऋण ले लिया कि अब वो चुका पाने में समर्थ नहीं है। उस कंडीशन में भी ये प्लेसमेंट जो है उस जो नेटिव है उसको प्रोवोक करता है सुसाइड अटेम्प्ट्स करने के लिए। 6 लॉर्ड अगर 9th हाउस में होगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसे नेटिव्स जो हैं उनकी आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु पिता जो है उनका जीवन जो है वो कष्ट में, संघर्ष में रहेगा और कोई ना कोई बीमारी उनको हमेशा लगी ही रहेगी। ऐसे लोगों के पिता जो हैं वो सेल्फ मेड मैन कहे जाते हैं, वो अपनी एफर्ट से जो है खुद को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है वो 9th हाउस से 10th होता है, माने पिता के कर्म। तो पिता जो है उनके कर्म का भाव जो है वो छठा घर है और उसके जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में, माने पिता के घर में ही जाकर बैठ गए। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो ऐसे जातक होते हैं उनके फादर जो हैं वो बहुत मतलब एथिकल और बहुत एथिक्स वाले, मॉरल वैल्यूज़ को मानने वाले, धर्म कर्म वाले, सही और गलत का अंतर रखने वाले होते हैं। अगर आप देखेंगे कि 6th लॉर्ड जो हैं वो 9th में जाते हैं और साथ में 8th लॉर्ड जो है वो भी आ जाएं, या किसी तरीके का कनेक्शन जो है वो 8th लॉर्ड जो है वहाँ पे बना ले, सपोज कर लीजिए ट्राइन में हो गए या 7th एस्पेक्ट उनका आ रहा है 9th हाउस पे, तो वो कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसे नेटिव्स जिनके मतलब जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो जाती है, जो जिन जातकों के, तो आप देखेंगे कि उनके में ये चीज़ आपको मिलेगी कि छठे लॉर्ड जो हैं वो 9th हाउस में बैठे हैं, 9th लॉर्ड के साथ बैठे हैं और 8th लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा है या 8th लॉर्ड भी वहीं बैठे हैं, माने 6th 8th और 9th का कनेक्शन होने से 9th हाउस में आप देखेंगे कि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो नेटिव है उसके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा क्या है, ये नेटिव्स के करियर में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स या फ्लक्चुएशंस रखते हैं, क्योंकि जो आपका कर्म भाव है 10th, उससे 12वें घर में जो है आपके 6th हाउस के लॉर्ड आ गए। इस वजह से थोड़ा करियर में फ्लक्चुएशन रहता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करियर में ये नहीं देते हैं। इनका इस तरीके का काम होता है जहाँ पे जैसे कमीशन या इस तरीके का, जहाँ पे कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, इनकम फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा भी आती है कभी कम भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे का अभाव होता है ऐसे नेटिव्स को। अब अगर 6th लॉर्ड जो है वो 9th में आ जाते हैं और 5th हाउस या 10th हाउस का किसी तरीके से इनके ऊपर जो है वो एस्पेक्ट आ जाता है, या 5th लॉर्ड या 10th लॉर्ड इनके साथ बैठ जाते हैं 9th हाउस में, माने 6th लॉर्ड 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड या 5th लॉर्ड का कनेक्शन अगर हो जाए, वो कंडीशन में आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवोकेट्स, जजेस वगैरह या इन फील्ड्स में होते हैं। और अगर राहु का भी यहाँ कहीं कनेक्शन बन जाता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग विदेश में जाके जॉब करते हैं, फॉरेन लैंड्स में जाके जॉब करते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो है वो उनका प्रोफेशन भी हो गया, प्रोफेशन हो गया, प्लस प्रोफेशन कहाँ है आपके 9th हाउस में गया, जो आपका भाग्य हो गया, वहाँ पे राहु का एसोसिएशन आ गया। तो आप देखेंगे कि 9th हाउस में राहु का जो कनेक्शन है वो वन ऑफ द कंडीशन है फॉरेन जाके काम करने के लिए। 9th हाउस में अगर राहु आ जाते हैं तो ऐसे जातक जो है फॉरेन जाते हुए देखे गए हैं। 12th हाउस में राहु आ जाए तो भी फॉरेन जाने के योग बनाते हैं। 4th हाउस में आ जाए तो ये वन ऑफ द कंडीशन है कि अगर राहु का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है अलॉन्ग विथ 5th या 10th लॉर्ड ऑन 9th हाउस,
जहाँ पे आपके ऑलरेडी 6th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड बैठे हैं, वहाँ पे अगर 5th या 10th लॉर्ड का कनेक्शन हो जाता है और राहु का भी एस्पेक्ट आता है, तो ऐसे लोग फॉरेन में जाके काम करना या फॉरेन में जाके जॉब करना ये लोग करते हैं। तो ये था मेरा जो ये सीरीज़ जो है उसका एक छोटा सा पार्ट। हम लोग जो लास्ट वीडियो है सीरीज़ की फ्रॉम 9th हाउस टू 12th हाउस जल्दी ही करेंगे। तब तक इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में देख के ज़रूर बताइए। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।